नमस्कार बच्चों, आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आगम का सिद्धांत। हमने पिछले अध्याय में देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट यानी लागत। आज हम देखेंगे आगम। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाकर कोई भी उत्पादक उत्पादन शुरू करता है। उत्पादन में लगने वाली उसकी जो भी लागत है उसे वो वहन करता है और फिर उसको जब बाज़ार में बेचता है तो उससे जो उसे आगम मिलता है या उससे जो कमाई होती है उसको हम रेवेन्यू आगम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा फॉर्मली हम देखेंगे। द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स स्केल या सेल रिसिप्ट्स और मनी रिसिप्ट्स। द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके जब उसे जो रिसिप्ट्स मिलती हैं, जो मनी मिलता है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में अगर 1000 रुपये लागत लगी और उसे उसके बदले में 2000 रुपये मिले उसे बाज़ार में बेचकर, तो यहाँ आप कहेंगे कि 2000 रुपये उसकी आगम है या रेवेन्यू है। लेकिन यहाँ रेवेन्यू और प्रॉफिट ये 2 अलग टर्म हैं। हम जो रेवेन्यू है उसको ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट या प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं होता। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। रेवेन्यू यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि जो चीज़ उसने बेची उसे 1000 जो मिला है वो उसकी कॉस्ट लगी है और जो मिलने वाला है वो 2000, यानी कि 2000 में से जब हम 1000 को माइनस करेंगे तो बाकी का जो बचा 1000 है वो उसका प्रॉफिट है। अब हम देखिए टोटल रेवेन्यू क्या है। यहाँ 3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे: टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू, इट इज़ द सम टोटल ऑफ मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। जो उसकी प्रोड्यूस यूनिट्स हैं उनको हम बेचते हैं, तब हमें उसका जो मनी प्राप्त होता है, उसके रिटर्न में जो प्राप्त होता है वो हमारा टोटल रेवेन्यू है। यानी कि टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट यूनिट। यहाँ इसकी जो फॉर्मूला है वो है टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू AR इंटू क्यू यानी यूनिट ऑफ आउटपुट। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द चेंज इन टोटल रेवेन्यू when one more unit of a commodity is sold। यानी कि जब हम एक और जो उत्पादन है उसकी प्रति यूनिट के द्वारा एक और अगली यूनिट सोल्ड करने पर जो उसे आगम मिलता है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इसकी परिभाषा हम जो डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूला MR, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस 1 मोर यूनिट ऑफ द टोटल। यहाँ देखिए मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्यू यानी कि यूनिट ऑफ आउटपुट। इस तरह हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम। औसत आगम क्या है? इट इज़ द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसको हम प्राइस भी कह सकते हैं। प्रत्येक यूनिट का जो हमें आगम मिल रहा है यानी कि वो उसका उस क्वांटिटी का उस पर यूनिट का जो प्राइस है। तो एवरेज यूनिट कैन बी काउंट, एवरेज रेवेन्यू कैन बी काउंट विद टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्यू। टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्यू मतलब यूनिट ऑफ आउटपुट। ये तीनों कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, इनमें आपस में क्या संबंध है, इनको हम एक डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ देखिए पहला डायग्राम जिसमें आपको टोटल रेवेन्यू दिखाया जा रहा है। टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पर, और उसके बाद नीचे आउटपुट दिखा रहा है। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू, और यहाँ ये टोटल रेवेन्यू का ये कर्व है जो धीरे धीरे इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, रीचिंग एट द टॉप, यहाँ पर मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, और फिर धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है। टोटल रेवेन्यू इज़ डिक्लाइनिंग एंड डिक्लाइनिंग
अप टू एक्स एक्सिस पे जाके मिल जाता है जहाँ प्रोडक्शन आपका ज़ीरो होता है। अब इसी को देखिए, टोटल रेवेन्यू को हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए अगले ग्राफ में देखिए मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन। ये वाई एक्सिस दिखा रही है आपको मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, और एक्स एक्सिस दिखा रही है टोटल आउटपुट पर यूनिट। अब आप इस कर्व की तरफ देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व नीचे है, एवरेज रेवेन्यू का कर्व ऊपर है। दे आर स्लैंटिंग नेगेटिवली स्लोपिंग, इनका जो ऋणात्मक जो है वो स्लोप है। एवरेज रेवेन्यू कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर है, यानी प्राइस लाइन ऊपर है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि देखिए व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर, उस समय बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज़ डिक्लाइनिंग। यहाँ देखिए मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टॉप पर है, यहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, वहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम जहाँ पर है वहाँ पर देखिए आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो पर है, यानी कि एम पॉइंट पर और वो बी पॉइंट पे टॉप पे है, जबकि एवरेज रेवेन्यू कम होता जा रहा है। और सेकंड फाइनल स्टेज में आप देखिए टोटल रेवेन्यू इज़ डिक्लाइनिंग, टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो रहा है एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नाउ नेगेटिवली स्लोप, वो जीरो पे जाने के बाद अब नेगेटिवली स्लोप हो रहा है, यानी कि रिटर्न्स जो है वो कम दे रहा। पर यूनिट जो हम मोर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर हमें रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव आ रही है, कम। जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है वहाँ धीरे धीरे एवरेज रेवेन्यू कम होते होते ज़ीरो पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे आ गया है। जहाँ एक्स एक्सिस पे एवरेज रेवेन्यू है वहीं आपका टोटल रेवेन्यू भी जो है एक्स एक्सिस पे आ गया है। सो एट ज़ीरो प्राइस लाइन एवरेज रेवेन्यू जो है टचेस एक्स एक्सिस वाइल टोटल रेवेन्यू आल्सो टचेस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आके प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा।